स्वागत है आप सभी का अभ्यास पेपर के इस नए सीरीज में। बिहार स्टेट हिंदी सेकंड पेपर की परीक्षा 12 जून 13 जून को संभावित है और इसके लिए एडमिट कार्ड जारी हो गया है। परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा है, 5 से 6 दिन का समय बचा है। ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। जो नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास लगे हैं उन सब का दोहराव एक बार करना है। पात्रों को देखना है और पात्रों द्वारा जो कथन कहे गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये कथन किस पात्र का है, किसके द्वारा कहा गया है, इन सभी को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि 5 से 6 दिन का समय और शेष है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया अभ्यास पेपर जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? भारतीय अंकों को, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, भारतीय मूल के अरबी के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, उपयुक्त सभी को। प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को भारतीय संविधान ने स्वीकार किया है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति। सबसे विकसित पद्धति का नाम है विधेयवादी पद्धति। इसी पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना की। हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है 1929 ईस्वी में लिखा गया, विधेयवादी पद्धति में लिखा गया। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1865, 1868, 1880, 1879। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। इनकी एक और पत्रिका है, प्रसिद्ध है, बाल बोधनी, जो स्त्रियों पर आधारित है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष है 1868 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार है युग प्रवृत्ति। निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है? बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमार रासो। तो इन सब का सही कालक्रम कौन सा होगा? तो इसमें आपका हो जाएगा खुमार रासो सबसे पहले आएगा। खुमार रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय। उसके बाद बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो से एक प्रश्न आता है, ये गेय काव्य कौन सा है या श्रृंगार का वर्णन किस रासो ग्रंथ पे सबसे ज्यादा किया गया, इस तरह से बनता है। पृथ्वीराज रासो उसके बाद आएगा और अंत में आएगा हमीर रासो। हमीर रासो ये सारंगधर का है। पृथ्वीराज रासो तो ये सबको पता है चंद्रवरदाई का है। ये अपूर्ण हो गया था और चंद्रवरदाई को जो है उनके पुत्र जलहड़ ने पूर्ण किया था। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी कालक्रमानुसार सही है? रचनाओं का सही क्रम कौन सा है ये आपको बताना है। बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमार रासो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प, खुमार रासो। ये दलपति विजय का पहले आएगा, बीसलदेव रासो, उसके बाद आएगा पृथ्वीराज रासो, फिर हमीर रासो। खुमार रासो ये दलपति विजय का है और बीसलदेव रासो ये नरपति नाल का है। बीसलदेव रासो से एक प्रश्न आता है, श्रृंगार काव्य कौन सा है या गेय काव्य कौन सा है? तो बीसलदेव रासो होगा। पृथ्वीराज रासो ये अपूर्ण ग्रंथ है और इसे जो है चंद्रवरदाई के पुत्र जलहड़ ने पूर्ण किया था। हमीर रासो ये सारंगधर की रचना है। इन सिद्धों नाथों में सबसे पुराने कौन हैं? सराहपा, मच्छंद्रनाथ, कढ़ापा, गोरखनाथ। सबसे पुराने कौन हैं? तो सबसे पुराने हैं सराहपा। सिद्धों की संख्या है 84। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना आपको बताना है। मधुमालती, मृगावती, माधव नल, कामकंदला, पद्मावत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मावत जो है सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसका रचना वर्ष है 1540 ईस्वी और इसमें कुल 57 खंड हैं। जायसी का ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। मृगावती ये कुतुबुन का है। मधुमालती मंझन का है। माधवनल कामकंदला ये आपका आलम का है। अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह, सदा सुखलाल निजाज, भारतेंदु, इंसार खान या नियाज होगा।
अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किया। सदा सुखलाल, इनकी रचना का नाम है सुख सागर। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने 17 नाटकों की रचना की जिसमें अनुदित और मौलिक दोनों शामिल हैं। इंसाअल्लाह खान की प्रसिद्ध कहानी है रानी केतकी की कहानी, और इसे जो है उदयभान चरित के नाम से जाना जाता है। भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? तोताराम, सदानंद, प्रताप नारायण मिश्र, बनारसी दास चतुर्वेदी। भारत बंधु पत्रिका, सही उत्तर हो जाएगा तोताराम। ठीक है, यह पत्रिका अलीगढ़ से प्रकाशित होती थी। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह किसकी परिभाषा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है तो ये बालकृष्ण भट्ट की परिभाषा है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सभी प्रश्न पूछे गए हैं, जितने प्रश्न इस वीडियो में कराए जा रहे हैं सभी प्रश्न पूछे गए हैं। राम कुमार वर्मा का ये कथन है, छायावाद की परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। नगेंद्र की एक परिभाषा है छायावाद के संदर्भ में, बहुत ही प्रसिद्ध है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। सूरदास, स्वामी हरिदास, मीराबाई, रसखान, इन सभी को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सही उत्तर कौन सा होगा? इसमें आपका हो जाएगा सूरदास और स्वामी हरिदास दोनों का जन्म वर्ष एक ही है। 1478 सूरदास और 1478 स्वामी हरिदास। तो इसमें आपका ए और बी दोनों होगा। मीराबाई का 1516 है और रसखान का 1533 है, तो ए और बी दोनों विकल्प सही होगा। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किस लेखक का है? तो कथन पढ़ने के बाद इसका उत्तर आपको याद आ गया होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया है। और यह जो है लोकनायक, लोकरक्षक, लोकरंजक तुलसीदास के बारे में कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास जी के बारे में यह कथन कहा है। इन कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पंत प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा छायावाद के चारों स्तंभ हैं और इन्हें जो है इनके जन्म काल के अनुसार व्यवस्थित करना है। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? जयशंकर प्रसाद सबसे पहले आएंगे, उसके बाद निराला, पंत, फिर महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद का जन्म वर्ष है 1889। सूर्यकांत त्रिपाठी का है 1899 और पंत का है 1900, महादेवी वर्मा का है 1907। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा? निसहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू, इनमें से कोई नहीं। प्रसिद्ध उपन्यास है उनका निसहाय हिंदू। यह जो है गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु लिखा गया है। भूतनाथ यह देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है, ठीक है, भूतनाथ। आदर्श हिंदू यह लज्जाराम शर्मा का है। प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला गोदान। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला गोदान। तो इसमें आप ध्यान से देखिए ए और सी दोनों विकल्प सेम हैं और इस तरह से दोनों ए और सी दोनों सही होंगे। सेवा सदन इनका पहला उपन्यास है जो वेश्यावृत्ति पर आधारित है, जिसकी प्रमुख पात्र हैं सुमन। यह 1918 ईस्वी में लिखा गया। प्रेमाश्रम यह 1922 में, निर्मला 1927 में और गोदान कृषक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है 1936 ईस्वी में।
36, कहीं कहीं आपको 35 भी मिलेगा। और इसके बाद लिखा गया इनका अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र, जो अधूरा है। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। गोपाल राम गहमेरी, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। जैसे को तैसा, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल राम गहमेरी, जैसे को तैसा। निम्नलिखित में से प्रसादोत्तर नाटक कौन सा है? तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप, सेतुबंध, उपयुक्त सभी। प्रसादोत्तर नाटक उपयुक्त सभी, तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप, सेतुबंध। सेतुबंध जो है यह सुरेंद्र वर्मा का है, कई बार पूछा गया है। प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का भी है, और ये जो है रामधारी सिंह दिनकर का भी है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। ठीक है, इसमें पूछा गया है प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। वट पीपल, मिट्टी की ओर, इनका एक निबंध है, मिट्टी की ओर, कई बार पूछा जाता है। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? रामविलास शर्मा, अज्ञेय, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। जीवनी लेखक कौन सा नहीं है? अज्ञेय जो है यह जीवनी लेखक नहीं है। रामविलास शर्मा ने निराला के साहित्य साधना, जो 3 खंडों में है, यह निराला के जीवन पर आधारित है। अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखा है, मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। और विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, ये बार बार पूछा जाता है, बताने की ज़रूरत है नहीं, आवारा मसीहा बहुत बार पूछा गया है, शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। लेकिन अज्ञेय जो है यह जीवनी लेखक नहीं है। विभावना अलंकार का लक्षण क्या है? विभावना अलंकार, बिनु पद चले सुने बिनु काना, ये इसका उदाहरण है। और इसका उत्तर हो जाएगा बिना कारण के कार्य का होना। बिना कारण के कार्य का होना यहाँ पर आपका हो जाएगा विभावना अलंकार। इनमें से कौन सा अलंकारवादी आचार्य नहीं है? केशव, जयदेव, भामह, आनंदवर्धन। अलंकारवादी आचार्य कौन सा नहीं है? तो अलंकारवाद के प्रवर्तक हैं आचार्य भामह, केशव भी अलंकारवादी हैं, जयदेव भी हैं, आनंदवर्धन ये अलंकारवादी आचार्य नहीं है। आनंदवर्धन जो है यह ध्वनिवादी आचार्य हैं, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? रस, प्रकृति, ध्वनि, अलंकार। ये प्रश्न टीजीटी पीएचडी की परीक्षा में पूछा गया है। ब्रह्मानंद सहोदर, तो ये रस को कहते हैं ब्रह्मानंद सहोदर। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र। 10 तस्वीरें, तो 10 तस्वीरें ये जगदीश चंद्र माथुर का है, और यह रेखा चित्र है। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर संशय हो तो आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।